नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है प्राचीन भारत। अतीत काल की घटनाओं की जानकारी देने वाले शास्त्र को हम इतिहास कहते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को इतिहासकारों ने अध्ययन की सुविधा के आधार पर 3 भागों में बांटा है। पहला पार्ट है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्यैतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। पहला पार्ट प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक शब्दों से मिलकर बना है प्राक धन इतिहास, अर्थात इस काल का इतिहास पूर्ण रूप से पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है, मतलब पुरातात्विक सामग्री के अध्ययन पर आधारित है। इस काल का कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है। इसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल या उत्तरपाषाण काल। पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल में हैंड एक्स, क्लीवर और स्क्रैपर आदि विशिष्ट उपकरण पाए गए थे। इसीलिए इन विशिष्ट उपकरणों पर आधारित पुरापाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी तथा नर्मदा नदी घाटी एवं भोपाल के भीमबेटका नामक चित्रित शिलान्यासों से प्राप्त हुए हैं। पुरापाषाण काल के जानकारी हमें इन सभी से प्राप्त होती है। दूसरा है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे थे, इसलिए इन्हें हम माइक्रोलिथ कहते हैं। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ व राजस्थान के बागौर में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। इस काल में मानव के अस्थिपंजरों का पहला अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नाहर तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। देखिए नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में 1860 में लेनमे सूरियर ने प्राप्त किया था। नवपाषाण कालीन प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ में है। सबसे प्राचीन बस्ती जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से प्राप्त हुई है। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं। सबसे ज़्यादा पहले कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ में मिले हैं। बुर्जहोम एवं गुफकराल, ये जो है स्थल कश्मीर प्रांत में स्थित है। यहाँ से अनेक गर्तावास मतलब गड्ढा घर एवं अनेक प्रकार के मृदभांड मतलब मिट्टी के बने हुए बर्तन एवं प्रस्तर तथा हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। प्रस्तर माने पत्थरों तथा हड्डी के बने औजार प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम से प्राप्त कब्रों में पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया जाता था। चिरान बिहार नामक नवपाषाणकालीन स्थल से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं, जो हिरण की सींगों के बने हुए हैं। इलाहाबाद में स्थित कोलढिवा ऐसा नवपाषाणकालीन स्थल है जहां से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, लगभग 6000 ईसा पूर्व के। नवपाषाण काल के लोग सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे। ये खेती करते थे। वह मिट्टी और सरकंडों के बने हुए गोलाकार एवं आयताकार घरों में रहते थे। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण काल के लोग अधिक उन्नत थे या विकसित थे। वे गेहूँ, जौ और रुई उपजाते थे। वह कच्ची ईंटों के बने घरों में भी रहते थे। दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का मुख्य स्थल बेलोरी कर्नाटक प्रांत है। कुंभकारी सर्वप्रथम नवपाषाण काल में दिखाई देती है। इस काल में खाद्य उत्पादन का आविष्कार, खाद्य मतलब खाने पीने की चीज़ों का, अन्न वगैरह, पशुओं के उपयोग की जानकारी
और स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास हुआ। देखिए आदि ऐतिहासिक काल, यह काल साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों साधनों पर निर्भर है। हड़प्पा की संस्कृति एवं वैदिक संस्कृति की गणना इसी काल में की जाती है। आदि ऐतिहासिक काल में हड़प्पा की संस्कृति एवं वैदिक संस्कृति की गणना की जाती है। इस काल में लिपियों को पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। गैरिक एवं कृष्ण लोहित मृदभांड इस काल से संबंधित है। अब है ऐतिहासिक काल। इस काल को इतिहासकार उस काल की संज्ञा देते हैं जिसके लिए लिखित साधन उपलब्ध है। ऐतिहासिक काल में लिखित साधन उपलब्ध हो गए थे। इसमें मानव सभ्य बन गया था। यह काल पुरातात्विक, साहित्यिक तथा विदेशियों के वर्णन पर निर्भर है। अब मुख्य बिंदु देखिए, भीमबेटका भोपाल में स्थित इस पुरापाषाणकालीन स्थल से अनेक चित्रित गुफाएं शैलाशय प्राप्त हुए हैं। पिकलीहल जो कर्नाटक में स्थित है, इस नवपाषाणकालीन पुरा स्थल से शंख के ढेर व निवास स्थान दोनों पाए गए हैं। पूरा पाषाण काल के मनुष्य निग्रोटो जाति के थे। जानकारी समाप्त हुई। आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।